हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होती है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसको हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। कल्पना का मतलब क्या होता है कि जो सही मतलब सत्य नहीं होता, जिसको हम मान करके चलते हैं कि यह ऐसा होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, जिस मतलब कि वैसा पथ, विद्युत क्षेत्र रेखा वह पथ है जिससे होकर के कोई पॉजिटिव चार्ज गमन करता है यानी कि जाता है। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हो रहा है कि इससे जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, गमन कर रहा है। जस्ट हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा होता होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि जिस पथ से होकर के पॉजिटिव चार्ज गमन करता है, उसी पथ को, उसी रेखा को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पथ है। अब जैसे मोबाइल में जो सिग्नल आता है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एक इमेजिन सिग्नल है। हमको तो पता नहीं चलता कि यह चार्ज आ रहा है, इस तरह से यहां से सिग्नल आ रहा है, यहां मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है। अब सिग्नल को हम थोड़े ना पहचान सकते हैं, चाहे कोई जीव या मनुष्य नहीं पहचान सकता, तो सिग्नल को कौन पहचानेगा, तो सिग्नल को सिग्नल ही पहचानेगा। तो एक जो सिग्नल देता है उस सिग्नल को सिग्नल इमीटर कहते हैं, और जो सिग्नल लेता है उसको सिग्नल एक्सेप्टर कहते हैं। तो दो चीजें हैं। तो एक होता है पॉजिटिव वाला, क्या करता है, सिग्नल को इमिट करता है, और जो निगेटिव वाला सिग्नल क्या करता है, रिसीव करता है। तो यहां समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज सिग्नल को देता है और निगेटिव चार्ज उसको क्या करता है, लेता है। तो यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहां समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है जैसे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से निकलती है। क्या होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, निकलती है। तो यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, ये जो है इसको देख रहा है ना कि यहां से जो है सिग्नल क्या कर रहा है, ये फील्ड लाइंस निकल रहा है, और इससे क्या हो कि पॉजिटिव चार्ज जो है इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में गमन कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो फील्ड कहीं जा रहा होगा, तो अब ये कहां जा रहा है, जैसे सिग्नल होता है तो नेटवर्क जो आता है टावर से, तो क्या होता है, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक इमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो इमीटर क्या करता है कि फील्ड को जो है वो छोड़ देता है। जैसे यहां देख रहे हैं ना, इस तरह से फील्ड क्या हो रहा है, निकल रहा है, ये कहीं जा रहा है। अब जब ये जाएगा तो किसको लेकर के जाता है, तो फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर के गमन करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के गमन कर। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो क्या करेगा, ईवी प्लस वाला ईवी प्लस वाला, अब प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब ये फील्ड लाइंस जा रहा है, ये फील्ड लाइंस आ रहा है, तो दोनों क्या करेगा, आपस में लड़ जाएगा, लड़ करके क्या करेगा, इसको दूर भेज देगा अगर इसमें ज्यादा पावर है तो इस तरह से जो होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, फील्ड लाइंस को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाल रहा है। तो एक हो गया। दूसरा क्या होता है कि एक होता है नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला जो होता है वो क्या करता है कि फील्ड लाइंस को रिसीव करता है, लेता है। जैसे ये फील्ड यहां से निकला तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें आती है, ये एरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसमें आता है। ये हो गया इमीटर, और ये क्या हो गया, रिसीवर। मतलब कि फील्ड को क्या करता है, ये रिसीव करता है। तो ये कौन वाला है, निगेटिव वाला। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव वाला, एक नंबर फिगर है, दो नंबर। तो पॉजिटिव वाला फील्ड को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो हमारे मोबाइल में जो होता है दो चीजें होती है, एक होता है इमिट करने वाला और एक होता है रिसीव करने वाला। ठीक है, दोनों होगा तब ना जो हम बोलते हैं तो हमारा आवाज निकल करके दूसरे सामने वाले तक पहुंचता है। तो कैसे जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मोबाइल है, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज को। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, और ये मोबाइल है, दो मोबाइल है। तो ये जो मोबाइल है, तो इस मोबाइल में जो है क्या होता है, दो चीजें होते हैं। यहां पर क्या है, मोबाइल 1 और मोबाइल 2।
अब इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन होता है, बीच में टावर होता है। ये क्या है, नेटवर्क है। तो देखिए इसमें टावर में इस तरह के दो बैंड लगे होंगे, ठीक है। तो अब क्या करता है कि जब हम इसको नंबर को डायल करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें हम नंबर डायल किए इसका वाला, तो ये क्या करता है, इस सिग्नल को इमिट कर दिया। क्या कर दिया, इसको इमिट। तो अब जब तक यहां से नेटवर्क नहीं आएगा, इसका यही फील्ड लाइंस आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखो टावर जो है इस तरह से क्या करता है, शो करता है। तो ये फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, सपना देखते हैं। तो क्या सच नहीं ना होता है, लेकिन होता तो है, दिखाई तो देता है वो चीजें। तो यहाँ भी क्या होता है कि जस्ट इमेजिन करते हैं कि ऐसा फील्ड इसमें आता होगा, तो ये फील्ड यहाँ आता है। तो जब इसको फील्ड मिलता है तभी जाकर के यहाँ टावर जो है शो करता है कि भाई नेटवर्क है। अब नेटवर्क रहेगा मतलब कि अब इसको फील्ड लाइंस क्या होने लगा, मिलने लगा। तो जो फील्ड लाइंस आ रहा है और ये दे रहा है, इसका मतलब कौन वाला दे रहा होगा, पॉजिटिव वाला दे रहा है, और निगेटिव वाला क्या कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है। तो यहाँ जो है टावर का खूंटा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि जब इसको हम नंबर डाल के इसका वाला, तो अब क्या करेगा, ये अपना फील्ड जो है छोड़ेगा। तो जब ये अपना फील्ड छोड़ेगा तो ये भी क्या करता है, इसमें जो फील्ड होता है वो जो है अब खोजेगा इसको। तो ये तो यहाँ है, डायरेक्ट जो जाता नहीं है, तो ये अपना फील्ड क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इसका तो सिग्नल यहाँ मिल रहा है, फिर क्या करेगा, ये जब फील्ड को इमिट करेगा तो फिर ये फील्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ये वाला यहाँ है। अब फिर क्या करेगा, इसमें भी लगा होगा, जैसे इसमें इमीटर रिसीवर दोनों होता है, तो इसमें भी ऐसे होता है, नेटवर्क में इमीटर नेटवर्क और रिसीवर दोनों होता है। तो रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीव करके और फिर से इसको इमिट कर देगा इस तरफ। अब खोजेगा कि ये नंबर वाला जो है कहाँ है, तो इसको अगर नजदीक में है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद इस सिग्नल क्या करता है, ये भेज देता है, प्रोपोगेट कर देता है कहाँ, आयन मंडल में। कहाँ भेज देगा, आयन मंडल में। और मान लेते हैं कि ये इसके नेटवर्क से बहुत दूर है, तो दूसरे नेटवर्क को क्या कर देगा, ये आयन मंडल तो पूरे पृथ्वी के ऊपर में सब जगह चारों ओर होता है, तो ये क्या करता है, आयन मंडल फिर से इस नेटवर्क को जो है यहाँ दे देगा, खोज लेगा इसको कि इसका नेटवर्क वाला कौन है, यहाँ वाला है। तो मान लेते हैं कि ये है जियो, जियो धन धनाधन, और ये है एयरटेल। अब एयरटेल वाला टावर को दे दिया कि भाई तुम खोजो, ये अपना नेटवर्क दे दिया किसको, आयन मंडल को। आयन मंडल अपना सैटेलाइट जो है अपना खोजेगा इसको कहाँ, एयरटेल वाला नेटवर्क को। अब जैसे इसको मिला कि भाई इस नेटवर्क के अंदर में मोबाइल है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकाल करके इसको दे दिया। फिर ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद फिर से यहाँ से जो इमीटर है वो क्या कर देगा, इसको इमिट करके और इस मोबाइल को दे देगा। और ये क्रिया जो है बहुत कम समय में हो जाती है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जैसे हमारा लाइट है, लाइट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो तीव्रता से जो है गति करता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, तो 1 सेकंड में गति करता है 3 लाख किलोमीटर। तो इस तरह से जो है ये यहाँ तक जाएगा, और ये बोलेगा तो ये क्या करेगा, इमिट करेगा, फिर ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर इसको क्या कर देगा, इमिट कर देगा, फिर क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर क्या करेगा, इमिट करेगा, फिर रिसीव करेगा, और फिर क्या करेगा, इसको इमिट करेगा और रिसीव करेगा। और इस तरह से ये क्रिया संपन्न होती है, और तब जाकर के एक कनेक्शन जो है जुड़ पाता है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ये पॉजिटिव से क्या होता है, फील्ड निकलता है, और निगेटिव में फील्ड क्या होता है, रिसीव होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई फील्ड लाइन्स जो है वो निकल रहा है, ठीक है, अब ये पॉजिटिव वाला है और यहाँ भी क्या है, यहाँ निगेटिव वाला है। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जो है नेगेटिव में जा रहा है। क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं, इस तरह से क्या हो रहा है कि ये फील्ड यहाँ से निकल रहा है और निगेटिव वाले में जो है वो जा रहा है। इस तरह से क्या होगा, ये अपनी दिशा को क्या कर रहा है, नेगेटिव की ओर जो है मोड़ रहा है। इस तरह से ये फील्ड क्या हो रहा है, इसमें जो है ये सभी फील्ड आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस इसमें समाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के और निगेटिव में जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में तो गया, लेकिन कभी भी जो है ये निगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप का मतलब कहते हैं कि अगर ऐसे जाता और फिर ऐसे चलाता तब ना पूरा बंद वक्र हो जाता, एक लूप होता, लेकिन यह सीधा ऐसे गया और इसमें क्या हो गया, समा गया, वापस इसमें नहीं आया, तो ये बंद लूप नहीं बना। बंद लूप मतलब ऐसे जाएगा और फिर वापस कहाँ गया, ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया, एक लूप बन गया। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, ये सीधा जाता है और इसमें समा जाता है। जबकि आप मैग्नेट के में पढ़ेंगे, मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ पोल से जो है साउथ में जब मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ में जाता है और फिर साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ में आता है। तो इससे क्या होता है कि ये एक पोल का मतलब ये एक क्लोज लूप का निर्माण करता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट में ऐसा होता है कि यह क्लोज लूप बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। यहां तक समझ में आ गया। एक चीज और समझते हैं कि कभी भी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब ये फील्ड यहां से निकलेगा और यहां से भी आ रहा है। अब क्या है, दोनों प्लस वाला दोनों प्लस वाला। अब वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा। ये क्या करेगा, यहां से ये घूम जाएगा और यहां से ये घूम जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। मतलब कि अपनी दिशा को क्या कर लिया, ये चेंज कर लिया, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये यहां से आएगा और ये यहां से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। फिर ये यहां से क्या आया, फिर यहां से ये क्या हो गया, घूम गया। इस तरह से जो है कभी भी जो है फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम टेंजेंट खींचते हैं ना, अब मान लेते हैं ये कौन दिशा में जा रहा है, अभी इसका दिशा ऐसे जा रहा था, एक समय ऐसे हो गया, इस तरह से हो रहा है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो दिशा होती है उसको दिशा को दिखाने के लिए एक टेंजेंट का उपयोग किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा को दिखाता है। क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जैसे ये फील्ड है तो मान लेते हैं कि यहां से एक फील्ड निकल रहा है, तो इसकी जो प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या दिखा रहा है, प्रत्येक बिंदु पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, और एक बिंदु पर याद रखेंगे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मान लेते हैं इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कहां जाएगा, इधर जाएगा। इस पर खींचेंगे तो कहां जाएगा, इधर जाएगा। इस पर खींचेंगे तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। इस पर खींचेंगे तो कहां जाएगा, यहां। अब देख रहे हैं कि इसकी दिशा लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा को उस पर टेंजेंट खींच करके हम बता सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा जहां से इमिट करता है वह क्या होता है, उस पर हमेशा लंबवत होता है। जिस भी चार्ज से, जिस भी वस्तु से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट या रिसीव होता है वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा अपने सतह के लंबवत होता है, नॉर्मल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टुवर्ड्स द चार्ज। हमेशा क्या होता है, उसके चार्ज पर जो होता है, जहां से इमिट या रिसीव करता है वहां पर हमेशा क्या करता है, नॉर्मल होता है। मतलब कि लंबवत होता है, 90 डिग्री पर यह निकलता है। हमेशा क्या करता है, अपने सतह से 90 का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आई होप आपको जो है यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, जब यह अनंत पर होता है तो वह क्या होता है, एक प्लेन में होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है अनंत पर प्लेन में होता है। किस में होता है, प्लेन में। प्लेन मतलब कि एक समतल सतह में समतलीय जो है गति करता है। यहाँ पर बहुत दूर से फील्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह एक प्लेन में होगा। जैसे मोबाइल यहाँ रखे हुए हैं, इसमें क्या फील्ड जो है कैसे आएगा, ऐसे प्लेन में आएगा और हमेशा कैसे होगा, सतह के लंबवत होगा। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी को आप समझ रहे होंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज की ओर आता है। यहां देख रहे हैं ना, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में क्या हो रहा है, समा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, मतलब फील्ड लाइंस का एक दूसरे से दूर जाएगा लेकिन कभी काटेगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि अगर बोले काटता क्यों नहीं, अगर काट देगा, मान लेते हैं कि ये फील्ड लाइंस इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, काट देगा तो एक ही फील्ड का एगो इनहु दिशा हो जाएगा, इनहु दिशा हो जाएगा। क्या संभव है, आप कहीं एक ही जगह हो सकते हैं, आपका तो डुप्लीकेट है नहीं कि एक जो है हम कश्मीर में है एवं कन्याकुमारी में, आपका एक ही जगह प्रेजेंटेशन संभव है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए नहीं काटता, काट देगा तो दो टेंजेंट फॉर्म हो जाएंगे और दो टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही फील्ड की दो दिशा। क्या संभव है कि अगर हम एक हवाई जहाज को चाइना भेजेंगे तो क्या हवाई जहाज जो है ना ऑस्ट्रेलिया में चल जाएगा, नहीं, वह एक ही दिशा में जा सकता है, या तो इधर है या तो इधर। तो कभी भी यही कारण है कि कभी भी जो है दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटते नहीं है। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसके गुण के बारे में बता दिए। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।